बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉन्सिल गले की पिछली साइड में और एडिनॉइड नाक के पिछले हिस्से में तालू के ऊपर वाक़या होता है। टॉन्सिल को मुंह खोलने से देखा जा सकता है, लेकिन एडिनॉइड को देखने के लिए इस तस्वीर में एडिनॉइड और टॉन्सिल दिखाए गए हैं। टॉन्सिल तालू के ऊपर होता है, सामने नहीं होता जैसे तस्वीर में दिखाया गया। मखसूस औजार होते हैं। ऑपरेशन में मरीज़ की हालत के मुताबिक या उसकी कंप्लेंट के मुताबिक या सिर्फ टॉन्सिल को निकाला जाता है या सिर्फ एडिनॉइड को निकाला जाता है और या दोनों को इकट्ठा निकाल दिया जाता है। एडिनॉइड वैसे नहीं दिखाई देते हैं, इनको देखने के लिए ये स्पेशल एडिनॉइड मिरर इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में टॉन्सिल और एडिनॉइड का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, ये अगली स्लाइड में बताया जाएगा। बताया जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको बच्चे के ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर रात को सोते वक्त सांस कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA कहते हैं, अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो बाद में बच्चे में दिल के मसाइल। अगर रात को सोते हुए सांस बंद हो जाती है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, तो ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और बच्चे की सीखने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। वो बच्चे जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA है और उनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है और वो वैसे सेहतमंद हैं, लेकिन इनके टॉन्सिल बड़े हुए हैं, इनमें टॉन्सिल और एडिनॉइड दोनों को निकाल देना OSA या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के इलाज की तरफ पहला कदम है। अगर टॉन्सिल इतने ज़्यादा बड़े हों तो फिर भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर बच्चे को एक साल में 7 दफ़ा से ज़्यादा टॉन्सिल की इन्फेक्शन होती है तो मेडिकल साइंस ये मशवरा देती है कि ऐसे बच्चे को ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेकिन इसका मुतबादिल ये भी है कि चूँकि उम्र के साथ साल में इन्फेक्शन का रेट भी कम भी हो सकता है, इसलिए अगर आप देखें कि वक़्त के साथ इन्फेक्शन होने में ज़्यादा वक्फा आ रहा है, यानी अब ये साल में 7 दफ़ा के बजाय 3 या 4 दफ़ा होती है, तो ऑपरेशन के फैसले पर नज़र खानी ये ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है जा सकती है। लेकिन ये फैसला हर मरीज़ में इनफरादी तौर पर किया जाए और बच्चे और उसके वालिदैन की तरजीहात को सामने रखा जाए। लेकिन ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों ने सर्जरी करवा ली थी तो उनमें इन्फेक्शन अगर हुआ भी तो कम शिद्दत का हुआ, यानी सर्जरी डेफिनेटली इन केसेस में फ़ायदा देती है और ऑपरेशन ना कराने के मुकाबले में सर्जरी करवाना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये एक तस्वीर टॉन्सिल के साथ है और दूसरी तस्वीर में ऑपरेशन हो गया है और टॉन्सिल निकाल दिए गए हैं। उन बच्चों में भी सर्जरी करवाना फ़ायदेमंद रहता है जिनको मुख्तलिफ एंटीबायोटिक से एलर्जी हो या वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पेरीटॉन्सिलर अब्सेस यानी
ये आप देख सकते हैं कि पेरिटोन्सिलर अब्सेस यानी टॉन्सिल के इर्द गिर्द जो पीप बनती है तो वो कितनी बड़ी हो जाती है। जैसे कि पहले बताया गया है कि अगर टॉन्सिल के बाहर पीप पड़ गई है और अगर पेशेंट को रियूमेटिक हार्ट डिजीज है तो टॉन्सिल का निकलवा देना बेहतर फैसला होता है। ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों में टॉन्सिल और एडिनॉइड दोनों निकाल दिए जाते हैं उनकी सेहत उन बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी रहती है जिनमें सिर्फ टॉन्सिल निकाले गए हैं। अगर बच्चे में वक्फे वक्फे से बुखार होता है, मुंह में ज़ख़म है, गला ख़राब रहता है और गले के लिम्फ नोड में इन्फेक्शन है, इनको भी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर आपको टॉन्सिल है और साथ आपको ये मुंह के अंदर ज़ख़म बनते हैं या जो आपके ये सर्वाइकल लिम्फ नोड हैं जो ये लाल निशानों में दिखाए गए हैं ये बड़े रहते हैं तो इसका भी बेहतर है कि आप ऑपरेशन करवा लें। इस कंडीशन को फैपा सिंड्रोम भी कहते हैं यानी पीरियाडिक फीवर, एप्थस, स्टोमाटाइटिस, फिरेंजाइटिस, सर्वाइकल एडिनाइटिस। ये पीरियाडिक फीवर की याद दहानी के लिए ये तस्वीर लगाई गई है। जैसा कि पहले बताया गया था कि जिन बच्चों के टॉन्सिल के बाहर पीप पड़ी है यानी पेरिटॉन्सिलर अब्सेस, इन्हें भी पीप के साथ या बाद में टॉन्सिल को निकलवा देना चाहिए। मुंदरजा गैर हालात में भी टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने के बारे में सोचना चाहिए। टॉन्सिल इतने बड़े हैं कि खाना खाने में मसला होता है। अगर टॉन्सिल में कैंसर का खदशा है, टॉन्सिल इतने बड़े हों तो खाना खाना मुश्किल होता है और अगर टॉन्सिल के कैंसर का ख़तरा है तो बेहतर है कि ऑपरेशन करवा लिया जाए। अगर मुंह से बदबू आती है जो किसी तरह भी ठीक नहीं होती, टॉन्सिल का दायमी इन्फेक्शन है जो एंटीबायोटिक देने के बावजूद ठीक नहीं होता, लेकिन ये आम तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में अगर टॉन्सिल के साथ मुंह से बू आती है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ऑपरेशन होता है, बच्चों में नहीं होता। एडिनॉइड मुंदरजा गैर हालात में भी निकलवा दिए जाएं। अगर एडिनॉइड की वजह से नाक बंद हो और बच्चा मुंह से सांस लेता है, अगर बच्चे की आवाज़ तब्दील हो गई है यानी ऐसे लगता है कि आवाज़ नाक से आ रही है और अगर गले में बहुत ज़्यादा रुकावट है और एक कंडीशन है जिसे एडिनॉइड फेसिस कहते हैं यानी बच्चे का चेहरा लंबूतरा और तंग है और बच्चे के दांत निकले हुए हैं, ये आगे वाली तस्वीर में दिखाया गया है। ये एडिनॉइड बड़े होने की वजह से चेहरा ऐसे हो जाता है, इसे एडिनॉइड फेसिस कहते हैं यानी लंबूतरा का चेहरा हो जाता है। अगर बच्चे को दायमी साइनसिस का इन्फेक्शन है या दायमी कान का इन्फेक्शन है तो सर्जरी इंडिकेटेड है। ये आपको अगली तस्वीरें देखकर समझ आ जाएगी कि साइनस की इन्फेक्शन का क्या मतलब है और कान की इन्फेक्शन यानी कान से पीप आना इसका क्या मतलब है, ये अगली तस्वीरों से वाज़िया हो जाएगा। ये साइनस की इन्फेक्शन है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ नॉर्मल है और दूसरी तरफ इन्फेक्शन है और ये कान की इन्फेक्शन है, कान से पीप आ रही। ऑपरेशन कब नहीं करवाना चाहिए? अगर आपकी हीमोग्लोबिन 10 से कम है, अगर गले में अक्यूट इन्फेक्शन है या ज़ुकाम है, अगर गले का इन्फेक्शन है तो आप ऑपरेशन ना करवाएं, बल्कि जब ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए यानी अब से उसके बाद 3 हफ्ते के बाद आप ऑपरेशन कराएं। अगर आपकी हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से कम है,
और आपको नज़ला है, ज़ुकाम है या आपको बुखार है, तो इन हालात में आपका ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। अगली वीडियो में ऑपरेशन की बाद की तफसील और हदायत और एहतियात के बारे में बताया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि और इस चैनल में क्या मालूमात देनी चाहिए।